दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज कुछ ऑप्शन चेन को देख के समझेंगे कि क्या ट्रेंड जो है अभी रहना चाहिए। और क्योंकि वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, जब वोलाटिलिटी ज्यादा होती है तो ऑप्शन चेन के मदद के जरिए हम यहाँ पे जान सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड जाएगा और किस तरीके से मार्केट यहाँ पे मूव कर सकती है। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर हो चुका होगा मेरे ख्याल से। और सबसे पहले नेचुरल गैस पे अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि मैंने ऑप्शन चेन खुला हुआ था। वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, 59.67 यानी 60% की वोलेटिलिटी है। अगर आप नीचे जाके देखेंगे कि क्या मतलब यहाँ पे स्टेटस बता रहा है, तो पुट कॉल का जो प्रीमियम रेशियो है ये 5.1 है, 16 है। ये दिखा रहा है कि जो सेलिंग साइड है, पुट साइड ज्यादा प्रीमियम है और ये एक सेलिंग प्रेशर को दिखा रहा है। जबकि आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ये 0.45 है। ये हल्का सा एक मतलब बुलिश इंडिकेशन दिखाता है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट में कॉल साइड में अब यहाँ पे पोजीशंस जो है वो बन रही हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज्यादा करेक्शन यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अपसाइड जो है, आप बोल रहे थे कि $4 के पास यहाँ पे मूवमेंट है। बिल्कुल $4 के पास यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ओआई और वॉल्यूम है। लेकिन उससे पहले $3.6, $3.4 ये एक अपना हर्डल है। तो यहाँ तक मार्केट मतलब आ सकती है, मतलब यहाँ तो मार्केट ट्रेड हो रही है। लेकिन एक $4 का मूव जो है वो ले सकती है 3.8 से लेके $5 तक का। डाउन साइड अभी इसलिए है क्योंकि न्यूज अभी आई है यहाँ पे डाउन साइड की। और एक नी जर्क रिएक्शन मार्केट में आया, क्योंकि आपको पता है कि वेनेजुएला में गैस का भंडार है। तो 2.6 एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती है। 2.6 के बाद अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा नीचे डाउन साइड आपको मूव लग नहीं रहा है, यानी कि 2.6 से लेके $2.5 तक नेचुरल गैस आ सकता है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए, क्योंकि अब यहाँ पे हमें रिवाइज करना होगा सारी चीजों को, 27% के यहाँ पे वोलेटिलिटी है। अगर यहाँ पे मैंने ले लिया था फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट की 14 जनवरी को एक्सपायर होना, 50 स्ट्राइक्स मैंने लिए। कॉल साइड आप जाके देखेंगे तो अगेन यहाँ पे $60 से $61 मैंने आपको दिखाया था। प्राइसेस वहीं पे स्टक है, एकदम यहाँ पे स्टक है। लेकिन $60 तो मतलब इसके लिए बहुत बड़ा एक मतलब मार्क है, जिसको अभी क्रॉस करने की बहुत ज्यादा संभावना है ही नहीं। लेकिन डाउन साइड में आपको क्या दिख रहा है? डाउन साइड में अगर आप जाएंगे पुट साइड में तो आपको पता चलेगा कि $55 जो है, ये एक यहाँ पे वॉल्यूम जो दिखा रहा है, ये बता रहा है कि $55 एनी टाइम क्रूड यहाँ पे आ सकता है। एनी टाइम क्रूड आ सकता है, जो थोड़ा सा एक रेंज टूटेगा और वहां से वो नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ पे साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो आपको $50 पे है। यानी कि $50 भी यहाँ पे चांसेस है, और $50 के लिए आपको बड़ी न्यूज चाहिए। अब चलिए यहाँ पे हम गोल्ड को ध्यान में रखते हैं कि गोल्ड यहाँ पे किस तरीके का मूव दिखा सकता है, क्योंकि गोल्ड में अभी बहुत ज्यादा जो मूवमेंट है वो बढ़ी है। वेनेजुएला पे अटैक के बाद 21% की वोलेटिलिटी है, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि गोल्ड काफी दिनों से दायरे में था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनता हुआ दिख रहा है? तो नेक्स्ट आपको 4450 की कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको पता है कि किसी भी टाइम आ सकता है। लेकिन 4500 एक जो नया मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो आपको 4500 है, और यहाँ तक प्राइसेस एक बार आ सकता है। उसके ऊपर अगर देखा जाए तो ये चांसेस अभी फिलहाल फिलहाल में कम लग रहे हैं। तो मैं फिलहाल 4500 और बहुत बेस्ट केस सिनेरियो मानूंगी 4600 को। नहीं तो मुझे लग रहा है कि 4500 पे प्राइसेस एक बार रुकना चाहिए। उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर आप पुट साइड में देखते हैं तो पुट साइड में आपको शैलो है बिल्कुल, यहाँ पे आपको कहीं पे भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा आता हुआ नहीं दिखेगा। सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो आपको 4400 पे है। ऑफकोर्स वो इमीडिएट एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है यहाँ पे 4350, और पहले जो मैंने आपको 4300 बताया था। अब देखिए 4300 पे एक जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। इससे नीचे ये कमोडिटी जाने की फिलहाल गुंजाइश नहीं है। अब आप बोलेंगे कि इसमें कंसर्न क्या है? कंसर्न आपको नीचे दिखेगा। पहले याद करिए कि कॉल पे प्रीमियम बहुत ज्यादा होता था और पुट पे प्रीमियम कम होता था। अब यहाँ पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे जो रेशियो है, पुट कॉल प्रीमियम रेशियो बिल्कुल 1 है। यानी कि अब यहाँ पे ये बिल्कुल न्यूट्रल हो गया है। जो पहले बुलिश था वो अब एकदम न्यूट्रल होके बैठा हुआ है। लेकिन अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे, ये अभी भी फेवरेबल है, क्योंकि ये एक से नीचे रहेगा तो ये फेवरेबल रहेगा ऑन बुलिश साइड, और एक से ऊपर रहेगा तो ये फेवरेबल रहेगा ऑन बियरिश साइड। तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो गोल्ड को यहाँ पे ऊपर रखा हुआ है। जबकि सिल्वर में जाएंगे तो सिल्वर में अब आपको ये जो मैकेनिज्म है काम नहीं करेगा। आप देखिए जितने भी साइड में आप जाइएगा, आप देख रहे हैं $72 पे एक मूवमेंट यहाँ पे थी। इसके बाद आप कहीं पे भी कॉल साइड में आप वॉल्यूम आता हुआ नहीं देखेंगे। सब जगह वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और वॉल्यूम कहाँ दिख रहा है आपको? $77 के करीब वॉल्यूम आता हुआ
दिख रहा है, तो $77 मान के चलिए कि इमीडिएट आएगा, जबकि सेल साइड में आपको वॉल्यूम जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो ये यहाँ पे सेलिंग साइड का इंडिकेशन दे ही नहीं रहा है और वॉल्यूम का भी इसमें दरकार है। अब सीधा सीधा चलते हैं, ये हमारा बेस बन गया कि किस तरीके से ऑप्शन बाजार जो है वो हमें इंडिकेशंस दे रहे हैं। और अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो आप ओवरऑल थोड़ा सा, आज बहुत दिन हो गए, एसएनपी को भी देखते हैं। एसएनपी में भी अब यहाँ पे एक ठहराव की स्थिति है, और ये वीकली है, तो वीकली को हमें ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट करना होगा शॉर्ट टर्म के लिए, इसे डेली। तो डेली पे आता हुआ देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मार्केट जो है वो इक्विटी में थोड़ी सी थकती हुई नजर आ रही है, और आपको यहाँ पे लगभग यहाँ से मार्केट गिरती है तो ये नीचे की तरफ आएगी। जबकि डाउ जोन्स में अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स यहाँ पे फिलहाल, मतलब मुझे यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है, लेकिन आपको देखेंगे तो ये डॉलर इंडेक्स भी आपको दिखेगा कि एक रेंज में है। अब एक अपसाइड तो उठ गया, जो अपसाइड आना था आ गया, लेकिन 99 पे आके ये क्लोज हो सकता है, बंद हो सकती है इसकी तेजी। अब यहाँ पे बोलेंगे कि गोल्ड में ऐसा क्या हो गया कि गोल्ड में मूव आई। एक तो आपको जियो पॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे बढ़ा, तो क्या जियो पॉलिटिकल टेंशन वेनेजुएला तक रुकेगा या यहाँ से आगे बढ़ेगा? ट्रम्प का जो एक ध्यान है वो बढ़ता जा रहा है, वो सिर्फ वेनेजुएला तक नहीं रुके हैं। उन्होंने तो यहाँ पे कोलंबिया की भी बात कर ली कि कोलंबिया के जो मतलब राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे आपको सिख हैं, वो बीमार हैं, वो देश नहीं चला सकते हैं, तो ये देश भी अब यहाँ पे ट्रम्प ही चलाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी देश को ट्रम्प नहीं चलाएंगे। देश में तो बहुत जगह है वर्ल्ड में जहाँ बहुत बड़ी बातें हो रही हैं, मिडिल ईस्ट है, काफी सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे कि बहुत केओस है। क्या यूएस वहां जाएगा? नहीं जाएगा। वो वहीं जाएगा या जहां उसे नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, जहां उसे कमाई का मौका मिलेगा। कोलंबिया में ऐसा क्या है? कोलंबिया में आपको तेल है, कोलंबिया में आपको निकल है, कोलंबिया में आपको कोल है, कोलंबिया में आपको गोल्ड है, कोलंबिया में आपको एग्री के बहुत सारे कमोडिटीज है। कोलंबिया को संभालना नहीं है, कोलंबिया के रिसोर्सेज को यूज करना है, तो ट्रम्प का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे कोलंबिया हो सकता है। इसकी वजह से गोल्ड में आप बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउनसाइड मूव आता हुआ नहीं देख पाएंगे। और यहाँ पे शेयर कर रही हूँ अगेन मैं गोल्ड के चार्ट्स को ही। गोल्ड जो है अब अगेन एक अपसाइड मूव जो है वो दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे फिर भी हर्डल रहेगा, फिर भी हर्डल 4550 का यहाँ पे रहना चाहिए। और आरएसआई अगर आप नीचे देखेंगे तो आरएसआई बढ़ता हुआ बता रहा है, तो आरएसआई भी बढ़ेगा, तो वो एक आपको निश्चित तौर पे एक थोड़ा सा हल्का अपसाइड है देगा। हमारा बाजार 1,40,000 के करीब है। अगेन मैं बताऊं कि ये मैं M6 की बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि आप कौन सा रेट्स बोल रही हैं। ये M6 की बात है। और अगेन मैं अपना यहाँ पे रखूंगी कि 1,40 और 1,42 तक का जो मूव है वो यहाँ पे आ सकता है। $77 अभी मैंने आपको ऑप्शन चेन में दिखाया था, तो अगेन $77-80 के लिए यहाँ पे अब तैयार दिख रही है चांदी। हमारा जो मार्केट है यहाँ पे 2,43,000 के करीब है। आज हाई लगा, लेकिन सस्टेन करती हुई ये मार्केट नजर नहीं आई है। तो देखते हैं कि मार्केट ने क्या हाई लगाया है। अगर आज आप देखेंगे तो मार्केट की हाई यहाँ पे 2,50,000 के करीब थी। इससे ऊपर भी मार्केट जा सकती है, लेकिन देखना है कि स्टेबिलिटी कितनी आती है। और यहाँ पे वॉल्यूम बहुत शैलो है, इस चीज का जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर कॉमिक्स ओपन होता है तो कॉम यहाँ पे भी देखिए कि वॉल्यूम बहुत डाउन है। जब तक ये वॉल्यूम लौट के एक ट्रेंड को नहीं कंफर्म करता है, तब तक इसे हम बहुत हेल्दी ट्रेंड नहीं मानेंगे। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि क्रूड ऑयल में क्या लग रहा है। क्रूड ऑयल में मैंने आपको चार्ट दिखाया था। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पे कमेंट्स आया था कि आपने बोला था कि जो क्रूड ऑयल है ऊपर जाएगा फिर मतलब नीचे आएगा। वैसा ही पैटर्न था आज के दिन में। अगर आप देखेंगे तो क्रूड ने $57 से ऊपर की ओपनिंग करी थी। अगर आप देखेंगे रेड कैंडल नहीं था, इसने हाई कितने का लगाया है? 5773 का हाई लगाया है। और ये ग्रीन कैंडल था, बाद में यहाँ पे गिरावट आके, मैं सिर्फ आज के दिन का दिखा रही हूँ, देखिए ये सिर्फ जनवरी है। और मैंने आपको कहा था कि क्रूड में बहुत मूव नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि क्रूड में सप्लाई बढ़ेगा। और नेचुरल गैस में तो यहाँ पे गिरावट आनी थी। तो क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि अब आपको नया जो है यही लेवल है 5030 के करीब का, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए 5100 के करीब। नेचुरल गैस में यहाँ पे 4% का फॉल है। और ये मैं बहुत पहले से कह रही थी कि ये जो गैप है, अगर आप पिछले वीक का वीडियो रेफर करें, मैंने कहा था कि ये गैप फिल करने के लिए नेचुरल गैस को नीचे आना है। वो आ गई है कमोडिटी। जिंक में अब 3 रुपए की बढ़त के बाद मार्केट में ठहराव है, आपको रुकना चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए। एल्यूमिनियम में भी आप देखेंगे सेम पैटर्न है, एक हायर साइड लगाया
और नीचे की तरफ आया, करेक्शन आए तभी आप इसमें एंटर करिए। और एल्यूमिनियम मुझे 307 तक लग रहा है, जिंक मुझे 312 तक लग रहा है, लेकिन ये हाई जब तक तोड़ता नहीं है तब तक एक रेंज में ट्रैप रहेगा। रही बात कॉपर की, कॉपर में काफी लोगों ने पोजीशन बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी ये थोड़ा सा थकता हुआ नजर आ रही है ये रैली, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी कम है, थोड़ा वेट करिए। नेक्स्ट जो आपको अच्छी बाइंग मिलेगी वो आपको 1260 के जोन से मिलेगी, वहां आपको एक बारी करना चाहिए, नहीं तो इससे ऊपर का कंफर्मेशन दे तब। निकल की बात की जाए तो निकल ने आज एक ग्रीन कैंडल है, और सबसे कहते हैं स्टेबल कमोडिटी फिलहाल यही लग रही है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1600 से 1620 तक प्राइसेस जाएगा। जीरा में बहुत अपसाइड मूव आता हुआ हम लोगों ने देखा था, आज एक प्रॉफिट बुकिंग है 23,300 के लिए। धनिया में भी आज 3% का एक डाउन साइड है, तो मामला यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का है स्पाइसेस काउंटर में। नेक्स्ट हम यहाँ पे 10,000 का लेवल टूटा है, हम यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा आता हुआ देख सकते हैं 9,500 का, बाइंग फिर से रिटर्न आएगी। यही हाल लगभग टर्मरिक का है, 17,800 का लेवल आ सकता है, जबकि कार्डमम में सबसे अच्छी बढ़त यहाँ पे देखने को मिल सकती है 2,700 तक का फिलहाल फिलहाल। और ग्वारगम ने एक गैप अप ओपनिंग दे के यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग नहीं, एक हायर साइड दिखा के फिर क्लोज किया है, नीचे की तरफ ये ट्रेडिंग हो रही है फिलहाल। तो 11,500 मुझे लग रहा है कि नीचे आ सकता है ग्वारगम। ग्वारसीड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि नीचे आपको 5970 तक इनफैक्ट आ सकता है, और गिरावट में बाइंग यहाँ पे आ सकती है फिर से। कोकोड आपको 3200 की चाल चलेगा, और जबकि कैस्टर में अभी करेक्शन रहेगा क्योंकि इसके अराइवल्स बढ़ रहे हैं। तो एक पोजिशनली मुझे लग रहा है कि 6550 तक का लेवल यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है आपको कैस्टर में। तो ये आज का अपडेट था, डेटा वगैरह मैं शाम में आपसे शेयर करती हूँ। थैंक यू।